नमस्कार बच्चों। आज हम फिर से आपको तत्सम और तद्भव के विषय में बताएंगे। हालांकि हमने इससे पिछली वाली क्लास में इसके तत्सम और तद्भव की परिभाषा और कुछ एग्जाम्पल बता देते। आज हम आपको तत्सम तद्भव के पहचानने की कुछ ट्रिक्स बताएंगे और इसको आप अगर याद कर लेंगे तो आपका काम चल जाएगा। तो इस तरीके से हम आपको बताने का प्रयास करते हैं और ध्यान दीजिएगा। तो एक प्रकार से ट्रिक ही समझो। तो यदि किसी शब्द में ये वर्ड दिख जाए छ, त्र, ज्ञ और री, तथा अर्धवर्ण में क्या आ जाएगा? जैसे कि अर्धवर्ण। यदि किसी शब्द में छ, त्र, ज्ञ और श्री तथा अर्धवर्ण या, व, रा तथा श और ये मूर्धन्य सकार दिख जाए तो वहां पर वह शब्द क्या होगा? सदैव और सदैव तत्सम होगा। तो यहां पर लिख देते हैं। हालांकि यदि किसी शब्द में ये वर्ण, इन वर्णों का प्रयोग हुआ है। क्या है? इन वर्णों का प्रयोग हुआ है। वर्णों का प्रयोग हुआ है। तो यदि किसी शब्द में इन वर्णों का प्रयोग हुआ है तो ऐसे अधिकांश शब्द तत्सम ही होंगे। तो यदि किसी शब्द में इन वर्णों का प्रयोग दिख जाए तो वहां पर क्या होगा? वह शब्द सदैव या अधिकांश कह सकते हैं। यदि किसी शब्द में इन वर्णों का प्रयोग हुआ तो ऐसे अधिकांश शब्द क्या होंगे? तत्सम कहलाएंगे। ये पहचानने की ट्रिक है, याद रखें। और उसके बाद यदि कहीं पर जा दिख जाए या सा दिख जाए, इसे हम दंत सकार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दंत सकार बोलते हैं। और उसके बाद ये घा और बा, ऐसे शब्द और एक चंद्र वाला बिंदु ये दिख जाए तो वहां पर क्या हो जाएगा? वह शब्द तद्भव होगा। ये चांद वाला। तो यदि किसी शब्द में जा, शा, घा ये दिख जाएंगे और बा और चांद वाला, तो ये शब्द तद्भव होते हैं। क्या होते हैं? तद्भव होते हैं। तो ये ट्रिक आप लोग देख लीजिएगा और इन पर कुछ सवाल भी हम बताएंगे भाई। अब हम कुछ रूल्स बताएंगे शब्द में वर्णों में परिवर्तन। 4 रूल बताएंगे। इन 4 रूल में आपका काम चल जाएगा। फिलहाल वैसे तो इनसे भी चल जाएगा, लेकिन हम 4 रूल बताते हैं। नियम नंबर 1 है छा का प्रयोग। इसका प्रयोग छा छतरी का प्रयोग। यदि किसी शब्द में इसका प्रयोग हुआ है तो छा का प्रयोग प्रायः तत्सम होता है। तो क्या है? छा का प्रयोग प्रायः तत्सम होता है। हालांकि छा किन वर्णों के स्थान पर प्रयोग किया जाता है? अधिकतर शब्दों में यदि कहीं पर खा वर्ण लगा है तो उसके स्थान पर छा हो जाता है, और कहीं पर ये छा है तो उसके स्थान पर ये आ जाता है। तो अब यहां पर हम कुछ उदाहरण देंगे इसकी
कुछ उदाहरण देंगे। पहले लिखेंगे तद्भव, क्या तद्भव लिखेंगे, उसके बाद तत्सम, क्या तत्सम। तो इसका पहला एग्जांपल जैसे हम दें कि जैसे खीर है, खीर है, अक्षर है, अक्षर है, उसके बाद परीक्षा है, परीक्षा है, और सखी है, सखी है, आंख है, खेत है। तो इन शब्दों, ये शब्द जैसे खा है तो यहां पर क्या हो जाएगा, इनके स्थान पर तत्सम बनाते समय तो छा हो जाएगा। तो खीर का क्या हो जाएगा, क्षीर हो जाएगा। इसी तरह अक्षर का ये वाला अक्षर हो जाएगा, छा छतरी वाला अक्षर हो जाएगा। ये परीक्षा है तो यहां पर इसके स्थान पर क्या हो जाएगा, छा छतरी वाला परीक्षा हो जाएगा। ये सखी है तो यहां पर क्या हो जाएगा, साक्षी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, साक्षी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, साक्षी। और इस तरीके से आंख का क्या होता है, अच्छी होता है। तो खा के स्थान पर या छा छड़ी वाले या छा छाता वाले के अक्षर के स्थान पर आपका ये छा छतरी वाला आ जाएगा। इसी तरह खेत का क्या हो जाएगा, क्षेत्र हो जाएगा। तो ये एग्जाम्पल हमने तुमको और बताया, और कुछ एग्जाम्पल आपको बताते हैं इसी पर आधारित। जैसे दाहिना, दाहिना, उसके बाद मक्खी, मक्खी, फिर माखन या मक्खन, और आपका अक्षत, अक्षत, अछोह, अछोह, और अखरोट, अखरोट। अब इन शब्दों के भी हम तत्सम बताएंगे, अखरोट। तो इस तरीके से फिर से वही रूल लगाएंगे। तो यहां पर ये क्या आ जाएगा, दक्षिण, इसको लिख दक्षिण। तो दक्षिण का क्या हो जाएगा, दक्षिण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दक्षिण हो जाएगा, दक्षिण हो जाएगा। उसके बाद हालांकि वो भी उसका भी दक्षिण ही होता है। मक्खी का मच्छिका हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मच्छिका हो जाएगा। मक्खन का क्या हो जाएगा, मृक्षण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मृक्षण हो जाएगा। और अक्षत का, ये अक्षत हो जाएगा। तथा अछोह का, अछोह का क्या हो जाएगा, अछोह का हो जाएगा आपका अछोभ। क्या हो जाएगा, अछोभ हो जाएगा। तथा अखरोट का हो जाएगा अछोट। क्या हो जाएगा, अछोट। इस तरीके से छा का रूल खत्म होता है। और सारे शब्द हो सकते हैं लेकिन इतने में आपका काम चल जाएगा। उसके बाद अगला रूल है, हाँ, यदि शब्द, हाँ, वा का बा में परिवर्तन। नियम नंबर 2, नियम नंबर 2 क्या है, प्रायः, प्रायः शब्द में वा का प्रयोग तत्सम तथा बा का प्रयोग क्या होता है, तद्भव होता है। क्या होता है, तद्भव होता है, तद्भव होता है। जैसे कि एग्जाम्पल में हम लिखेंगे पहले तद्भव, फिर इसका तत्सम। जैसे हम लिखेंगे यहां पर तद्भव में बंदर, बंदर क्या हो जाएगा, वानर। उसके बाद बनिया, बनिया क्या हो जाएगा, वड़िक, वड़िक। बगुला, बगुला क्या हो जाएगा, वक, बगुला क्या हो जाएगा, वक। जैसे बरसात, बरसात क्या हो जाएगा, वर्षा। क्या हो जाएगा, वर्षा। उसके बाद बारात, बारात, बारात का क्या हो जाएगा, वर यात्रा,
वर यात्रा, उसके बाद आपका हो जाएगा ब्याह, ब्याह, ब्याह का हो जाएगा विवाह, विवाह क्या हो जाएगा विवाह। और आपका इस तरीके से विद्युत का, बिजली का, बिजली का, विद्युत क्या हो जाएगा बिजली का, विद्युत, उबटन का, उबटन का, उद्वर्तन क्या हो जाएगा उद्वर्तन हो जाएगा। और उसके बाद बच्चा का, बच्चा क्या हो जाएगा वत्स, क्या हो जाएगा वत्स, वत्स हो जाएगा। ठीक है, इसको एक बार फिर रिपीट करते हैं। तो हमने क्या देखा कि यहाँ पर नियम नंबर 2 क्या है, प्रायः अगर किसी शब्द में व का प्रयोग हुआ है तो वो सामान्यतः क्या होगा तत्सम, और ब का प्रयोग हुआ है तो वह सामान्यतः शब्द क्या होगा तद्भव। इस तरीके से हमने एग्जाम्पल भी दिया, बंदर से यहाँ पर बा का प्रयोग बंदर, तो इसका क्या हो जाएगा वानर। बनिया का वड़िक, बगुला का, बगुला का वक हो जाएगा, बकुला का वक, बरसात का वर्षा, बर यात्रा का सॉरी बारात का वर यात्रा, ब्याह का विवाह, बिजली का विद्युत, उबटन का उद्वर्तन और बच्चा का वत्स। और कुछ एग्जाम्पल हम तुमको देते हैं। बहु, बहेड़ा, बहेड़ा और बर, ये दो शब्द और। तो बहू का क्या होता है वधू होता है, क्या होता है बहू का वधू होता है। और बहेड़ा का क्या होता है विभीतिका होता है, विभीतिका होता है, विभीतिका होता है। और बर का क्या होता है वर होता है। इस तरीके से नियम नंबर 2 भी समाप्त हुआ। अब हम नियम नंबर 3 बताएंगे। अब हम तुमको नियम नंबर 3 बताएंगे। नियम नंबर 3, प्रायः शब्द में श का प्रयोग तत्सम होता है, क्या होता है तत्सम होता है, तथा इसे हम तालव्य सकार कहते हैं। तथा ये आपका दंत सकार, अगर दंत सकार का प्रयोग हुआ है, का प्रयोग क्या कहलाता है तद्भव कहलाता है। क्या कहलाता है तद्भव कहलाता है, तद्भव कहलाता है। अब इसके एग्जाम्पल फिर हम देखेंगे। इसे लिखा है, पहले लिखेंगे तद्भव, तद्भव और तत्सम। पहला है जैसे सांवला, क्या है सांवला। उसके बाद सुआ, फिर सूढ़, क्या जाएगा सूढ़। और उसके बाद आ जाएगा दर्शन, सुअर, ससुर, सॉरी ससुर, दर्शन, दर्शन, ससुर हो जाएगा, दर्शन, दर्शन। तो यहां पर सांवला क्या हो जाएगा श्यामल, क्या जाएगा श्यामल। और सुआ का क्या हो जाएगा, सुआ का शक हो जाएगा, क्या जाएगा शक। सूंड का क्या हो जाएगा, सूंड का शुंड हो जाएगा। यानी जो सा है दंत सकार है वो तालव्य सकार में बदल जाएगा, शुंड क्या हो जाएगा शुंड। ससुर क्या हो जाएगा ससुर, ससुर। दर्शन में ये वाला दर्शन आपका आ जाएगा, ये दर्शन।
तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा। इस तरीके से कुछ और शब्द आपको बताते हैं, जैसे सफेद, सफेद, सावन, सावन, और एक और है शबद। क्या है? शब्द। तो सफेद का क्या होता है? श्वेत होता है। सावन का क्या होता है? श्रावण होता है, श्रावण होता है। और शब्द का क्या होता है? शब्द होता है। इस तरीके से लास्ट नियम और बता दिया आप लोगों को। तो चौथा नियम भी काफी एग्जाम्पल वैसे तो हमने करा दिए इसके भी। और चौथा, अब चौथा है नियम में, नियम नंबर 4, प्रायः। ये तथा ये, इन शब्दों का प्रयोग, अगर किसी शब्द में प्रायः इन शब्दों, इन वर्णों का प्रयोग हुआ है, इसमें से श्रा और त्रा का प्रयोग, का प्रयोग क्या होता है? तत्सम होता है। क्या होता है? तत्सम होता है। तो इसके भी एग्जाम्पल दे दें हम तुमको। पहले तद्भव लिखेंगे, तद्भव, फिर उसके बाद तत्सम। तो इनके एग्जाम्पल के रूप में से रात, राजपुत्र, राजपूत, राजपूत है। और उसके बाद सिंगार है, सिंगार है। तो रात का क्या हो जाएगा? रात्रि हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रात्रि हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? रात्रि हो जाएगा। और राजपूत का क्या हो जाएगा? राजपुत्र हो जाएगा, राजपुत्र हो जाएगा। ये सिंगार का हो जाएगा श्रृंगार, आ जाएगा श्रृंगार। और कुछ एग्जाम्पल देते हैं तुमको। घी, घी है। और मिट्टी है, मिट्टी है। और है घिन है। और लास्ट में है दीठ, दीठ, ये सब। तो अब घी का क्या हो जाएगा? घृत हो जाएगा। मिट्टी का मृत्तिका हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मृत्तिका हो जाएगा। और घिन का घृणा हो जाएगा, घृणा हो जाएगा। और दीठ का हो जाएगा दृष्टि, दृष्टि। तो इस तरीके से आपको हमने चारों नियम बता दिया, चारों नियम पर आधारित काफी एग्जाम्पल बता दिए थे। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि आपका ये टॉपिक जो तत्सम तद्भव का है वो यूपी बोर्ड की दृष्टि से पर्याप्त है। अब इन शब्दों को आप एक बार, 2 बार रिवाइज कर लेना, आपका काम चल जाएगा। इस तरीके से